अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में सरकारी नौकरी, वो भी किसी अच्छे ग्रेड के अच्छे इदारे के अंदर कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वक्त में, चंद महीनों की मेहनत से हम ग्रेड 14 और ग्रेड 16 की नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैसे के। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको हम सीखते हैं और जिन लोगों ने ये कोर्स सीखा वो आज किन किन इदारों के अंदर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। लोग अपनी डिग्रीज़ लेकर दर बदर घूम रहे हैं, ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, सीवीज़ अप्लाई करते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ना ही कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही आपको मास्टर्स एमफिल करने की ज़रूरत है। आपको मैं एक ऐसा कोर्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप वो सीख जाते हैं तो अगर आप सिंपल इंटरमीडिएट भी हैं तो भी आप अच्छे ग्रेड की नौकरी लग सकते हैं। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे ओपन से की हुई है, तो भी आप बड़े अच्छे ग्रेड में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा और साथ साथ मैं आप लोगों को बेस्ट शॉर्ट हैंड अकेडमीज़ के बारे में बताऊँगा जहाँ से ये आप कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड जो है ये एक मखसूस किस्म की स्किल है, एक मखसूस किस्म की आर्ट समझ लें, जो कि हम सीखते हैं और सीखने के बाद जो है हम मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों के अंदर ग्रेड 14, ग्रेड 15, ग्रेड 16 और ग्रेड 17 की डायरेक्ट नौकरी लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रूफ भी दूंगा, उन बच्चों के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने ये शॉर्ट हैंड सीखी और आज वो पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर बैठे हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं शॉर्ट हैंड कोर्स की। ये जो कोर्स है ये शॉर्ट हैंड कोर्स है, इसको हम सीखते हैं। एक मखसूस किस्म की स्किल है, एक मखसूस किस्म की लैंग्वेज है, इंग्लिश की लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश ज़ुबान को हम मखसूस लाइन्स के अंदर लिख कर सीखते हैं और इससे सारे जो कोर्स है इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। सादा अल्फाज में ये मशहूर होता है स्टेनोग्राफ़र के नाम से, स्टेनो के नाम से। ये कोर्स सीखने के बाद आप ग्रेड 14 स्टेनोटाइपिस्ट, ग्रेड 15 स्टेनोग्राफ़र, ग्रेड 16 असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी और ग्रेड 17 पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब लगते हैं। इसमें ना तो सिफारिश है, इसमें ना ही किसी किस्म का पैसा चलता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो कोर्स है, ये जो जॉब्स हैं स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफ़र, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, पहली बात तो ये है कि लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये लोग जो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ये इसके लिए शॉर्ट हैंड सीखी जाती है। लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में ही नहीं पता कि शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है। लोग इधर उधर से तो सुन लेते हैं बट उन्हें कोई ये समझाने वाला नहीं होता कि शॉर्ट हैंड का स्कोप क्या है। अब चूँकि ये एक मखसूस किस्म की लैंग्वेज है, एक मखसूस किस्म की स्किल है जो हम सीखते हैं, मखसूस किस्म की लाइनें हम लगाना सीखते हैं, इंग्लिश को लाइनों के अंदर लिख कर हम पढ़ते हैं। तो जब इसका टेस्ट होता है तो ये इसका टेस्ट भी इसी चीज़ से रिलेटेड ही होता है। वहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। तो शॉर्ट हैंड का टेस्ट ज़ाहिर है वही बंदा पास करेगा जिसको शॉर्ट हैंड आती होगी। एक तो इस लिहाज से इस कोर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इसको लोग जानते नहीं हैं और जो जानते भी हैं उनको इतना पता नहीं है कि ये कोर्स क्या चीज़ है, इसका स्कोप क्या है। तो एक तो लोग बहुत कम है इस कोर्स में, आपका कंपटीशन बहुत कम है, और दूसरी बात यह है कि इस कोर्स से रिलेटेड जो जॉब्स अनाउंस होती हैं स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफ़र, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, वो बहुत ज़्यादा अनाउंस होती हैं। तकरीबन हर महीने 2 से 3 जॉब्स एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई होती हैं जिसमें उनको स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफ़र, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक तो इस वजह से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम लोग इसको जानते हैं और इसमें सिफारिश इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्किल है, स्किल का टेस्ट होता है, जिसको स्किल आती है वही पास करता है और जो बंदा पास करेगा ज़ाहिर है फिर उसने सिफारिश आगे क्या करवानी। तो साथ में आपका इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट भी होता है, तो वो भी एक स्किल है, वो भी जिसको आती होती है वही उसमें अपीयर होता है और वही उसको पास कर पाता है। इसलिए इस कोर्स में सिफारिश वगैरह नहीं होती है और अगर कोई सिफारिश करवा के इनकेस भर्ती हो भी जाता है तो उसकी वो जो रिक्रूटमेंट है वो फेक करार दे दी जाती है, क्योंकि जब ऑफिसर्स देखते हैं, जब ऑफिस के अंदर उसको शॉर्ट हैंड लिखवाई जाती है तो उसको शॉर्ट हैंड नहीं आती।
तो ऑफिसर वगैरह जो हैं इस चीज़ का एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये प्योरली स्किल्ड बेस्ड जॉब है। इसमें वही बंदा अपीयर होता है जिसको स्किल आती हो, और वही बंदा आगे निकलता है जो अपनी स्किल का ये टेस्ट पास करता है। इसमें इसलिए ना तो सिफारिश है और ना ही इसमें कोई पैसा चलता है। अगर हम बात करते हैं इसके स्कोप की, तो स्कोप इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि तो सिफारिश भी नहीं होती। दूसरा ये है कि इसमें कंपटीशन भी कम है, और तीसरा ये कि जॉब्स बहुत ज़्यादा अनाउंस होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो कोर्स है, स्टेनो का कोर्स है, शॉर्ट हैंड का कोर्स है, ये आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। हमारी एकेडमी है जी ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, जहाँ से खुद मैंने एकेडमी से शॉर्ट हैंड सीखी, सर आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्ट हैंड सीखी, और मेरे बाकी तमाम दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने वहाँ से शॉर्ट हैंड सीखी, और आज मेरे समेत वो पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किन किन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट हैंड सीखी और कितने वक्त के अंदर वो पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एकेडमी के बारे में बता दूं कि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, जो कि गड़ी शो लाहौर में वाक़ है। अगर आप एकेडमी जाना चाहते हैं तो आप सिंपल एक लोकेशन लगाइए, मिज़ान बैंक गड़ी शो ब्रांच, तो आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएँ, आपको वहाँ पे एकेडमी नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा सर का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप सर से रब्ता कर सकते हैं, अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड गड़ी शो लाहौर पाकिस्तान की और पूरे लाहौर की नंबर 1 एकेडमी है शॉर्ट हैंड में। वो इसलिए क्योंकि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड की ना तो कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस है कि बच्चे कहें जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी जो बहुत ज़्यादा हमसे चार्ज कर रही है, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी ये है, अगर आप लाहौर से हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर से बाहर के किसी इलाके से हैं तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड आप लोगों को हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग अगर लाहौर से बाहर से हैं तो आप हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर दर बदर फिर रहे हैं, आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली अभी तक, तो अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 6 महीने मेरे कहने पर अपने आप को दें और ये एकेडमी ज्वाइन करें, स्टेनो का कोर्स करें। ये एकेडमी मैं आप लोगों को क्यों सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले इसकी मेन वजह यह है कि इस एकेडमी से मैंने खुद शॉर्ट हैंड सीखी और मैं इस एकेडमी का पहला स्टूडेंट था, और मैंने यहाँ से शॉर्ट हैंड सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 सरकारी नौकरियाँ हासिल की। ग्रेड 15 की सबसे पहले मिली, फिर ग्रेड 14 की मिली, फिर ग्रेड 14 की मिली, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15वां स्केल है और बहुत जल्द आगे 16 में भी प्रमोट होने वाला हूँ। तो ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट की सबसे पहली बड़ी वजह तो ये है क्योंकि यहाँ से मैंने शॉर्ट हैंड सीखी है, तो मैं बेहतर जानता हूँ कि ये एकेडमी किस तरह के आप लोगों को शॉर्ट का कोर्स करवाता है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये एकेडमी आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती। बाकी एकेडमीज़ की तरह जो कि स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, उन तमाम एकेडमीज़ की बजाय ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड की माकूल सी फ़ीस है। माकूल सी फ़ीस के अंदर आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स करवाया जाएगा। आपको एक ही फ़ी पैकेज के अंदर आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी, एक ही फ़ी पैकेज के अंदर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट शामिल है वो सिखाया जाएगा। एक ही फ़ी पैकेज के अंदर आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करवाई जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी ऐसी एकेडमी होगी जो आप लोगों को एक सिंगल फ़ी पैकेज के अंदर इतना कुछ करवा रही होगी। तो ये जो स्टेनो का कोर्स है आप ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड से करें। इसमें आप लोगों को 7 डेज़ की फ्री ट्रायल क्लासेस दी जाएंगी हर महीने की पहले 7 दिन। अगर आप लोग ये चाहते हैं, आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग एकेडमी को देखना चाहते हैं, एकेडमी विज़िट करना चाहते हैं, क्लास आप लोग चेक करना चाहते हैं क्लासेस किस तरह की हो रही हैं, स्टेनो का कोर्स किस तरह करवाया जा रहा है, टाइम कैसे हम सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, टाइपिंग की क्लासेस कैसे दी जाती हैं, प्रोफिशिएंसी कैसे सिखाया जाता है, अगर आप लोग ये सब कुछ देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड की जानब से पूरा हफ़्ता, हर महीने पहला जो हफ़्ता होगा, फ्री ट्रायल क्लासेस दी जाएंगी बगैर किसी एडमिशन फ़ीस के, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी फ़ीस के। तो आप लोग 7 दिन फ्री क्लास ले सकते हैं और 7 दिन के अंदर आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड ज्वाइन करना है या नहीं करना। कि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड की जानब से हर महीने 7 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस रखी गई हैं। आप लोग 7 दिन आकर एकेडमी में फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आया कि ये एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो तीसरी बड़ी वजह ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड की ये है कि शॉर्ट हैंड पढ़ाना हर कोई बंदा नहीं जानता, स्टेनो का कोर्स करवाना हर बंदा नहीं जानता। इसलिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट एकेडमी और बेस्ट टीचर ही सजेस्ट करूँगा
सर आबिद मुल्तानी साहब, जिनसे मैंने शॉर्टहैंड सीखी, जो कि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्टहैंड के प्रिंसिपल भी हैं और यहाँ पे वो खुद पढ़ाते भी हैं। तो आप लोगों को मैं भी बताता हूँ कि किन बच्चों ने मेरे साथ और मेरे बाद यहाँ से शॉर्टहैंड सीखी और पाकिस्तान के किन इदारों के अंदर बैठे हुए। तो जब आप अकेडमी जाएंगे तो ये इस तरह का पम्फलेट आपको देखने के भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो फ़ोटो है वो आपको मेरी नज़र आएगी। ये जो हमारे बच्चे हैं इन्होंने 2016 से 2021 के अंदर ये कामयाबी समेटी है। तो सबसे पहले देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद इरफान असलम, तो नीचे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरा तीसरा डिपार्टमेंट है। मेरी पहली जॉब जो हुई वो असिस्टेंट GAD में हुई। विदिन 8 मंथ्स मेरी पहली जॉब हुई। 6 मंथ्स के अंदर मैंने शॉर्टहैंड कंप्लीट कर ली थी और पहली जॉब मेरी असिस्टेंट GAD में होगी। ठीक 2 महीने बाद मेरी पाकिस्तान वापडा में जॉब होगी और फिर उसके ठीक 3 महीने बाद मेरी जॉब सुप्रीम कोर्ट में होगी। उसके बाद हैरिसन जॉर्ज की अगर बात करें तो हैरिसन जो हैं ये मेरे साथ ही शॉर्टहैंड करते थे। इन्होंने भी कम वक्त के अंदर शॉर्टहैंड सीखी और आज ये पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट यानी कि असिस्टेंट GAD लाहौर में बैठे हुए हैं। असिस्टेंट GAD लाहौर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पूरे पंजाब को डील करता है, पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर है। तो ऐसे इदारे के अंदर नौकरी हासिल करना बहुत ही एक एजाज़ की बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सर जुनैद शफकत साहब की, जो कि अभी खुद भी अपनी एकेडमी चला रहे हैं। ये लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोटाइपिस्ट हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो मोहम्मद अलीम साहब, जिन्होंने आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्टहैंड सीखी और पंजाब स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट लाहौर के अंदर स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद अवैस यूसुफ साहब हैं, जिन्होंने आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्टहैंड सीखी और पाकिस्तान रेलवे में स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। मिस महनूर इकराम, जो कि फेडरल ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के इदारे में काम कर रही हैं, इन्होंने भी सर आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्टहैंड सीखी और इनको तकरीबन 5 सरकारी जॉब्स मिली थी। 5 जॉब्स की तरफ से इनको अपॉइंटमेंट लेटर आया। इनमें से सबसे बड़ा जो इदारा इनको मिला वो नैब भी था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हुई, लेकिन वो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा देकर और भी 4 से 5 जगह से इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिले जो कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किए। इन्होंने भी सर आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्टहैंड सीखी। उसके बाद आगे बढ़ें तो सर हाफिज़ अरसलान खान साहब हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हुए, फिर सेशन कोर्ट में स्टेनोग्राफर के तौर पर सिलेक्ट हुए और अभी रिसेंटली इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी टेस्ट पास कर लिया है। और अभी रिसेंटली जो इनका जॉब ऑफ़र इनको हुई है वो पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानब से इनको स्टेनोग्राफर PS15 की पोस्ट ऑफ़र हुई है और ये बहुत जल्द उसको ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें तो शहजाद अली साहब है, जिन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और ये भी सर आबिद मुल्तानी साहब के ही स्टूडेंट हैं। आगे अगर बढ़ते तो मोहम्मद आमर साहब है, जो कि FBR में हैं। अंजम शहजादी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हैं। फ़ायज़ा यूसुफ, ये हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट थी, जिन्होंने PSF पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे ये स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। हारून रज़ाक साहब, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स में हैं। और उसके बाद अगर बात करें उस्मान अली असगर, जो कि वैलिड सिटी लाहौर में ग्रेड 16 में है। ज़िया कासिम साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नारोवाल में है। वजीहा असद, जो कि नैब में है। वजीहा असद की दूसरी जॉब है। पहली जॉब इनकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में हुई, उसके चंद महीनों के बाद इनकी पहली जॉब वजीहा असद की नैब लाहौर में होगी। अली हसनैन साहब, अली हसनैन को जो है मैंने खुद एकेडमी भेजा अपनी जॉब लगने के बाद कि यहाँ इस एकेडमी में जाएँ, सर आबिद से पढ़ें और आप भी स्टेनो लग जाएंगे। और आज देखें अली हसनैन साहब भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर स्टेनोग्राफर के तौर पे काम कर रहे हैं। इस तरह अकबर रहमान साहब हैं, जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर में है। शुमाइला साहिबा हैं, जो कि नैब रावलपिंडी में हैं। साजिद महमूद है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में है। और अक्सा लियाकत पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर में है। तो यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ये कोर्स सीखने के बाद अगर हम लोग इतने अच्छे इदारों के अंदर बैठ कर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, अच्छे ग्रेड्स की नौकरी हासिल कर सकते हैं, तो आप लोग भी ये स्टेनो का कोर्स सीखने के बाद हमारी तरह पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी यही सजेशन है, आप लोग चाहे लाहौर से हैं, लाहौर से बाहर किसी सिटी से हैं, तो अपने 6 महीने अपने आप को दीजिए। भूल जाएं 6 महीने के लिए, 6 महीने समझे, ये 6 महीने सिर्फ आपके हैं। आज ही ये डिसाइड कर लें कि आपने स्टेनो का कोर्स करना है। आज से ये डिसाइड कर लें कि आपने आने वाले 6 महीने अपनी ज़िंदगी के अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, वो भी मेरे कहने पर। आप लोग 2 महीने पहले लगाएं, 2 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि सर इरफान ने हमें एक अच्छी लाइन के ऊपर लगाया हुआ है। इस तरह मेरे और भी बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शॉर्टहैंड सीखी और वो पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर बैठे हुए हैं। इवन के लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल से शॉर्टहैंड सीखकर जो है सरकारी नौकरी हासिल कर ली। मुझे भी कुछ दिन पहले एक बच्चे की कॉल आई कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की है। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने बोला जी आपके चैनल से शॉर्टहैंड सीखी और आज मैं FPR में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो ये शॉर्टहैंड का जो स्कोप है ये बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, आप लोगों की सोच से ज़्यादा शॉर्टहैंड का स्कोप है। तो आप लोग मेरी सजेशन पे अमल करें, आप लोग अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 6 महीने अपने आप को दें, ये स्टेनो का कोर्स करें और सरकारी नौकरी हासिल करें।
तो वीडियो जो कि बहुत लंबी होती जा रही है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लास्ट में आप लोगों को यही बात करूँगा, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड पाकिस्तान की लाहौर की नंबर 1 अकेडमी है। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो सिर्फ सर आबिद मुल्तानी साहब का नाम याद रखें, सर आबिद मुल्तानी साहब का नंबर नोट कर लें, इनसे रब्ता करें और इनको खुले दिल से बताएं कि सर हमने पढ़ना है तो आपसे ही पढ़ना है। हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पे टाइपिंग क्लासेस करवाई जाएंगी, जीके करवाया जाएगा, शॉर्ट हैंड करवाई जाएगी, साथ साथ आप लोगों का कंपटीशन भी करवाया जाता है। वहाँ पे बच्चों का टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप लोग किसी भी चीज़ से मार ना खा सकें और आप लोग जब टेस्ट में अपीयर हों तो आप चारों तरफ से क्लियर हों। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।